रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मौत के बाद खुशियों जैसा भोज क्यों रखा जाता है? किसी घर में चूल्हा ठंडा होता है, लेकिन बाहर सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है। आखिर क्यों? आज बात करेंगे मृत्यु भोज की। और सच थोड़ा कड़वा है। जब घर का कोई सदस्य जाता है तो परिवार टूट चुका होता है। दर्द, कर्ज, खालीपन सब एक साथ। लेकिन समाज कहता है भोज तो देना ही पड़ेगा। कई जगहों पर इसे 13वीं या श्राद्ध भोज कहा जाता है। माना जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पर सवाल है, क्या सच में आत्मा को शांति मिलती है या समाज की परंपरा को? इतिहास में देखा जाए तो मृत्यु भोज का उद्देश्य था रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, शोक में साथ खड़ा होना और परिवार को भावनात्मक सहारा देना। लेकिन समय के साथ ये सहारा एक सामाजिक दबाव बन गया। आज कई परिवार अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और सच ये है, मरे हुए इंसान को ना तो खाने की जरूरत है, न दिखावे की। जरूरत है जिंदा लोगों को संभालने की। सोचिए, अगर वही पैसा परिवार के बच्चों की पढ़ाई में लगे या किसी जरूरतमंद की मदद में, तो क्या वो ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं होगा? कुछ राज्यों में तो सरकार ने मृत्यु भोज पर रोक लगाने की कोशिश भी की, क्योंकि कई गरीब परिवार इस परंपरा के कारण आर्थिक रूप से टूट जाते थे। तो सवाल सीधा है, परंपरा ज्यादा जरूरी है या इंसान? अगर आप भी मानते हैं कि समाज की हर परंपरा को अंधे होकर नहीं मानना चाहिए, तो अभी चैनल अतुल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। यहां हम सवाल पूछते हैं, भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्क से। मृत्यु भोज शायद कभी सहारे की भावना से शुरू हुआ था, लेकिन आज कई जगह ये बोझ बन चुका है। अगली बार जब आप किसी मृत्यु भोज में जाएं, तो सिर्फ खाना मत खाइए, ये भी सोचिए कि क्या ये सच में श्रद्धांजलि है या समाज का डर। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच जानना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। ये था अतुल एक्सप्लेन, जहां हर परंपरा को तर्क की कसौटी पर परखा जाता है।